प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकार जैसे नाम से ही पहचान रहे हैं हम, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। पुनः सुने, जिन शब्दों में लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस तरह से विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? हम सब जानते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से 5 प्रकार की संज्ञा होती है। सर्वनाम सभी जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। इस तरह से आपको पता है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण से हमें क्या पता चलता है? गुणवाचक विशेषण से हमें पता चलता है किसी रूप, रंग, आकार, किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि के बारे में पता चलता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? दूसरा है विशेषण का प्रकार संख्यावाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से हमें निश्चित या अनिश्चित संख्या के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक सर्वनाम, निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। उसके बाद है परिमाणवाचक सर्वनाम। जिस विशेषण से हमें मात्रा के बारे में पता चलता है, कम, अधिक, ज़्यादा, मात्रा के बारे में 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इस तरह से मात्रा के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। और जो चौथा प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण से हमें जो पता चलता है कि जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं, ये संकेत भी करते हैं, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और इस तरह से क्रिया, जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने के बारे में पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इस तरह से क्रिया के 2 प्रकार है: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से हमें किसी कार्य के ना होने का पता चलता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाता है, इसमें कर्म नहीं है इसलिए इसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म होता है उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, इसमें कर्म है आम, इसलिए सकर्मक क्रिया है। इस तरह से विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। अगले अध्याय में हम अविकारी शब्द का बारे में जानेंगे, इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।